अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ़्ता कोई 3 दिन जनवरी के आखिरी 29, 30 और 31 जनवरी और फिर 5 दिन जो फ़ेब के हैं उन पर मुश्तमिल है। इस हफ़्ते एस्ट्रोलॉजिकली जेमिनाइज के लिए कई तरह के फ़ायदे हैं। वन बाय वन सब गिनवाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा डिटेल से बयान करता हूँ। आपके लिए मार्स आपके पहले ही एंगल पर है। मार्स जेमिनाइज के लिए फर्स्ट एंगल पर 3 मेजर एडवांटेजेस लाता है। एक एडवांटेज इनफरादी नौइयत का है। आपकी जो अपीयरेंस है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनती जाएगी। किसी महफिल में आप जाएं, 10 लोगों में बैठे हैं तो आप एक तरह से डिस्कशन आपके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, मतलब आप मरकज़े निगाह होंगे, तवज्जो का मरकज़ होंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये फ़ायदा कई नौइयत का है। मतलब अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं और लोग आप पर तवज्जो दे रहे हैं तो आप अपने बिज़नेस डील्स को उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, बिज़नेस के एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप के डिसीजंस लेने वाले हैं और रिलेशनशिप के लिए फैमिलीज़ की या लोगों की आप पर तवज्जो है तो आप उस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। आप टीम वर्क के लिए कुछ एक्सपर्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं एंड एक्सपर्ट्स की तवज्जो है आप पर तो आप उस तरह के लोग इकट्ठे कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी रेपुटेशन किसी वजह से लो हो गई थी ड्यू टू सम लेज़ी परफॉर्मेंसेज, सम रॉन्ग डिसीजंस, तो अब लोगों की तवज्जो या बॉसेस की तवज्जो या कुलीग्स की तवज्जो आप पर होगी तो आप अच्छी परफॉर्मेंस करके वहाँ सेटल हो सकते हैं। तो ये इस तरह की अट्रैक्शंस हैं जो कई सिमतों में आपको एडवांटेज देंगी। बट ये मार्स का एक फ़ायदा। अगला फ़ायदा सुनिए। मार्स का दूसरा एडवांटेज ये है कि ये फिज़िकल स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर देता है। फिज़िकल स्ट्रेंथ मतलब ऑर्गन परफॉर्मेंसेज, परफॉर्मेंस स्टैमिना एंड फिज़िकल जो कैपेसिटी है वर्क करने की। अगर आप इन दिनों 8 घंटे काम करके थकते हैं तो विद द सपोर्ट ऑफ मार्स आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम से कम 20 से 30% बढ़ जाएगी। आप 10 घंटे काम करके भी थकेंगे नहीं एंड यू फील द प्लेजर। ऐसा थकावट से जो मुंह पर एक उदासी या कमज़ोरी का एहसास होने लगता है, थकावट का, वो नहीं होगा। फिर इसका तीसरा फ़ायदा ये कि ये आपकी ट्रैवल्स को खोल देगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स हों, आपने सिर्फ जाना हो और वापस आना हो, या लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स हों कि आपने जाना है, किसी मकसद को पूरा करना है, कुछ महीनों में पूरा होगा, या वहाँ स्टे करना है लंबे टाइम के लिए। सो दिस इज़ पॉसिबल कि वो सब कामयाबियाँ रहेंगी। तो आपका ट्रैवल ऑन है। जेमिनाइज आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में स्टेबिलिटी बाय नेचर है। इट इज़ एक्सपेक्टेड। अगर आप कुछ सेंसिटिव सेहत बिहेव कर रहे थे, सेंसिटिविटीज़ फील कर रहे थे, तो रिपेयरिंग चांसेस बढ़ गए हुए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपके लिए वीनस आपके 10th एंगल पर है। वीनस का आपके 10th एंगल पर होना 3 तरह के बड़े एडवांटेज देगा। एक तो वीनस डायरेक्ट एडवांटेज देता है कि ये आपके लिए रोमांस का, इमोशनल अटैचमेंट्स का, ब्यूटी लविंग का, ह्यूमर का, पीसफुलनेस का, टेस्ट का प्लैनेट है। दूसरा एडवांटेज ये है कि वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल, दैट इज़ योर एजुकेशन, that is your public image, that is your communication skills, that is your business deals, that is your face value। ये जो फेम और नेम है जेमिनाइज को, ये वीनस सीजन में मिलता है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप अपने किसी काम की फील्ड में अपना फेस वैल्यू चाहते हैं, सो वीनस जब भी कभी अच्छे एंगल पर आएगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंसेस नोटिस की जाए एंड उस नोटिस की वजह से आपको शोहरत मिले। तो तमाम जेमिनाइज जो शोहरत के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वो अगले कुछ दिनों के लिए कोशिशें अगर तेज़ कर दें तो ये सीज़न उन्हें बहार की तरह मिलेगा। आपके लिए सूरज आपके 9th एंगल पर है। सूरज के 9th एंगल पर होने से आप ज़्यादा पावरफुल डिसीजंस ले सकेंगे, ब्रेव डिसीजंस ले सकेंगे, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से जज कर सकेंगे। जब सूरज आपके 9th एंगल पर नहीं था तब आपको किसी चीज़ को समझने के लिए अगर 10 सवाल करने पड़ते थे, तो सूरज जब आपके 9th एंगल पर आ गया तो आप 5 सवाल करेंगे और उसी जगह पहुंच जाएंगे, उसी तह तक पहुंच जाएंगे, उसी नॉलेज तक पहुंच जाएंगे जो पहले आपको डबल परफॉर्मेंस करके वो नॉलेज गेन होती थी।
वो डेप्थ गेन होती थी। अब वो सिर्फ आधी इन्वेस्टिगेशन से, आधे सवालों से ही आप उस तक पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ सन। जब वो जेमिनाइज के 9th एंगल पर होता है, उन्हें चीज़ें समझ आने लगती, उन्हें राज समझ आने लगते हैं, उनकी रिसर्चेस किसी तकमील तक पहुंचने लगती हैं, उनकी जज्बाती कैफियत बिलीव्स की हद तक नॉलेज की तरफ जाती हैं। सिर्फ नॉलेज हो तो इल्म कहलाता है, नॉलेज इतना पुख्ता हो जाए कि आप उससे हटे नहीं, वो बिलीव के लेवल पर चला जाता है। तो सूरज 9th एंगल पर बिलीव्स प्रोड्यूस करता है, नॉलेज का अगला स्टेप, इल्म का अगला स्टेप। जब आप उस इल्म को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करने लग जाएं, उन बिलीव्स को, चाहे वो मजहबी बिलीव्स हों या दुनियावी कुलिये, जो इंसान को जो दुनियावी कवानीन समझ आ जाते हैं, लोगों के बिहेवियर समझ आते हैं, एंड देन फिर वो अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस लाते हैं, अगर वो चेंजेस सिर्फ टेम्परेरी हैं तो वो बिलीव्स नहीं होते, वो फिर आपने ओकेजनल डिसीजंस लिए। लेकिन जब वो पुख्ता हो जाएं तो वो बिलीव्स लेवल पर चले जाते हैं। एंड सूरज ऐसे कंडीशंस पैदा करता है कि आप दिली तौर पर एंड दिमागी तौर पर चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। सूरज के 9th एंगल पर स्पिरिचुअल टाइप के एडवांटेजेस भी मिलते हैं, जैसे ख्वाब सच्चे आना, जैसे जो बहुत काम की बातें होती हैं, जो लोगों के एक्सपीरियंस से प्रूवन बातें होती हैं, उन्हें जल्दी एक्सेप्ट कर लेना और उन बातों से एडवांटेजेस लेने लग जाना, दिस इज़ पॉसिबल। एंड इसका एक एडवांटेज तालीमी काबिलियत का भी है कि अगर हायर एजुकेशन के कोई इकदाम कर रहे हैं जेमिनाइज, तो हायर एजुकेशन इजीली वो फुलफिल कामयाब हो जाएंगे। अपनी अगर सिर्फ सीखने के प्रोसेस से गुजरें तब भी कामयाब हो जाएंगे, एग्ज़ाम के प्रोसेस से गुजरें तब भी कामयाब हो जाएंगे, किसी दूसरी कंट्री में जाके अपने जौहर दिखाने, किसी बड़े फोरम पर जाकर अपने तालीमी सरगर्मियों को प्रूव करना है, तालीम को प्रूव करना है, नॉलेज को, एजेंडा को। सो दिस इज़ राइट टाइम जब सूरज आपको सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर आपके 11th एंगल पर है, ये अब कुछ महीनों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इसकी सिंगल डेफिनेशन ये है कि जुपिटर 12 साल बाद 11th एंगल पर आया है, कुछ महीने रहेगा, और ये सडन गेन्स सीज़न है। तो पूरी लैंग्वेज में कहते हैं छक्का लगने का सीज़न। तो ऐसे तमाम कामों में, ऐसी तमाम कंपटीशंस में, ऐसे तमाम रेसेस में हिस्सा लिया जाए जिसमें अचानक बड़े फ़वाद के चांसेस हैं, चाहे वो शोहरत की हो, चाहे वो तालीम की हो, चाहे वो कारोबार की हो, चाहे वो रिलेशनशिप की हो। वो तमाम जो कंपटीशंस हैं, वो तमाम जो फ्रेंडली बिहेवियर्स हैं, उनमें हिस्सा लिया जाए ताकि कुछ मेजर एंड सडन गेन्स हो सकें, अचानक बड़ी और कम मेहनत से या बगैर मेहनत के। सैटर्न आपके लिए 9th एंगल पर है, दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़। सूरज और सैटर्न के आपस में मिल जाने से आपके लिए जो चीज़ों को समझने की सलाहियत है वो मैक्सिमम हो गई हुई है। सैटर्न यहाँ पर 7 मार्च तक है, और ये आपके लिए मटीरियल ट्रेंड सेटिंग्स का काम भी करेगा। नए ट्रेंड्स, आप अपनी इमेजिनेशंस को, आइडियाज़ को डाउन ना होने दें, एंड इसकी वजह से जो जहन में आपके लोगों के बारे में राय या किसी काम के बारे में राय कायम हो, उसको अहमियत ज़रूर दें। इट इज़ फ्रॉम योर इनर सोल, इट इज़ फ्रॉम योर माइंड स्किल, एंड सबकॉन्शियस से चीज़ें उठेंगी जिससे आप चीज़ों को जज करने में आसानी महसूस करेंगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाएंगे। सो जेमिनाइज आर परफेक्ट एट द मोमेंट। इनका सिर्फ मरकरी डाउन चल रहा है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। तो बुरी आदतों को बढ़ाने में ये मरकरी 8th एंगल में आपको फेवर करता है। जैसे गुस्सा करते हैं तो ज़्यादा ही गुस्सा आएगा, जैसे डरते हैं तो ज़्यादा ही डर लगेगा, जैसे सोते हैं तो ज़्यादा ही सोने को दिल करेगा, जैसे किसी के बारे में आपने कोई नफ़रत अपने अंदर पैदा कर लिया तो नफ़रत बढ़ने लग जाएगी, जैसे आप मनफी सोच रहे हैं तो मनफी सोचते ही चले जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, जैसे खर्च कर रहे हैं तो खर्चीले ही होते चले जाएंगे, आप उसको रद्द नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ ड्यू टू मरकरी। वैसे अदरवाइज़ प्लैनेट्स काफ़ी काउंटर कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन उसके बावजूद मरकरी क्योंकि आपका रूलिंग है तो ये आपकी आदतों में आएगा। इसको ओवरकम करने की कोशिश करिए बाय योर विल, इरादों की ताकत से। अगर आप कर गए तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग जेमिनी। अगर आप नहीं कर पा रहे, आप इरादा करते हैं सुबह कि आज मैं किसी से नफ़रत नहीं करूँगा, और शाम तक 2-3 दोस्त नाराज़ कर लेते हैं, तो दैट मीन्स यू आर अ वीक जेमिनी। आप ये इरादा करते हैं कि मैं अब ज़्यादा पैसे या रॉन्ग जगहों पर या फजूल खर्ची नहीं करूँगा, लेकिन शाम तक आप फिर भी जेबें खाली करके आ जाते हैं, कुछ गलत चीज़ें ख़रीद लेते हैं गैर ज़रूरी, सिर्फ ख्वाहिश के पीछे चलते हुए, तो दैट मीन्स कि आपके इरादे कमज़ोर हो रहे हैं। एंड इरादे एवं कमज़ोर नहीं होते कि आपने गोश्त गलत खा लिया था, बर्गर गलत खा लिया था तो इरादे कमज़ोर हो गए, ऐसे नहीं होते। स्पिरिचुअली आप वीक होते जाते।
एंड स्पिरिचुअल साइड जो है, जो आपका नॉन मटेरियल वर्ल्ड है, नॉन मटेरियल दुनिया, गैर मादी दुनिया, वो बेस करती है आपके डेली परफॉर्मेंसेस से। अगर आप चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते जाएं, डरते रहें, सेंसिटिव होते जाएं, नॉन रोमांटिक होते जाएं, इमोशनलेस होते जाएं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी रूह पर आता है। एंड रूह जो है वो धीमे 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 ख़त्म होती जाती है। एंड फिर आप जैसे है की बुनियाद पर चलते हैं, जैसे है की बुनियाद पर किसी तरह बस ज़िंदगी गुजर जाए, वो गुजारा करते हैं लोग। वो उनके पास मिशन कोई नहीं होता, उनके पास स्किल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, उनकी टैलेंट डाउन होने लगते हैं। तो वो स्पिरिचुअल साइड को भी आपको बूस्ट करना होगा। लोग स्पिरिचुअल साइड को सिर्फ मज़हब समझते हैं। स्पिरिचुअल साइड इज़ अ पैरेलल वर्ल्ड जिसमें कॉन्फिडेंस है, जिसमें सिंसियरिटीज़ हैं, जिसमें ड्यूटीफुलनेस है, जिसमें ह्यूमर है, जिसमें करेज है, जिसमें मुकाबला करने की सलाहियत है। ये सब उस नॉन मटेरियल साइड पर चलती हैं, तो उनको भी ग्रोथ देने की कोशिश करें। एंड आपकी जीनियस एबिलिटीज़ उस साइड को हेल्प बहुत करेगी। जो लोग खुद अपनी विल, अपनी स्किल से इस गोल्डन टाइम को कैश कर जाएं जेमिनाइज, वो बहुत अच्छे हैं, फाइन, ठीक है, चलते रहें, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी रेमेडीज़। बट अगर कोई जेमिनाई इसके बरक्स बहुत इस वक्त नाकामियों का सामना कर रहा है, तो उसे एमरल्ड, रूबी, सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे एंड सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका करना बेहतर रहेगा। स्टोन बाय करते हुए मोहतात रहिए। पिछले दिनों से बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोग ऐसे स्टोन बाय करके पहन रहे हैं जो सिर्फ रंग बिरंगी चीज़ें हैं बस, और स्टोन नहीं है। स्टोन अपनी ओन केमिस्ट्री रखता है, उसका केमिकल फार्मूलेशन, उसकी रिफ्लेक्शंस, उसकी ग्रेविटीज़, वो उनकी अपनी ज़ाती होती हैं। अगर कोई रूबी के कलर का शीशा, रूबी के कलर का कोई और चीज़ प्लास्टिक वगैरह बनाकर आपको दे दे और आप सिर्फ उसे पिंक रंग का समझकर या मैरून रंग का समझकर पहन रहे हैं एंड यू फील के रूबी है, तो ये तो गलती ही है। मतलब ये सेम उसी तरह है कि आपको किसी आर्टिफिशियल चीज़ के ऊपर नेचुरल चीज़ का खोल चढ़ा के और आपको दे दिया जाए, तो उससे वो केमिस्ट्री तो जनरेट नहीं होगी। सो बी केयरफुल। हाँ, एंड ये क्योंकि एक ट्रीटमेंट से या एक रेमेडी से कनेक्टेड है, तो इस वक्त आपकी ड्यूटी बनती है कि आप चीज़ को अच्छे तरीके से परख के बाय करें। जनरल चीज़ें आपको, जनरल स्टोन्स आपको बाय नहीं करने चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड जेमिनाइज। होपफुली मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को डिफ़ाइन करना आपको अच्छा लगा होगा। आपकी नॉलेज में अगर इतना सा भी इजाफा हुआ है तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।